एक समय था जब खुद को परिवार और पार्टी से अलग कर लिया, इसके बाद भी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ लगातार वह आलोचना करती रही। यहाँ तक कि एक बार फिर से उस समय वह मुखर होकर बोली कि हमारे जो विपक्षी हैं, हमारे विपक्षी नहीं है, हमारे ही दल के कुछ लोग हैं, हमारे ही घर के आसपास के कुछ लोग हैं जो हमारी छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। इन सारी बातों से चर्चित रोहिणी आचार्य का पोस्टर एक बार फिर से राजद कार्यालय के सामने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। राजद कार्यालय के सामने दो पोस्टर लगा है रोहिणी आचार्य का। पहली तस्वीर पहले आपको देख ले, इसमें रोहिणी की तस्वीर है और लगाने वाले की भी तस्वीर है। डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। 1 जून 2026 यानी 1 जून को रोहिणी आचार्य का जन्मदिन है। और जो पोस्टर जिन्होंने लगाया है वह है सीए अमित गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, व्यवसायिक प्रकोष्ठ 118 छपरा विधानसभा। इन्होंने पोस्टर लगाया है, यह जन्मदिन का पोस्टर है। और दूसरी तस्वीर यह दूसरा जो पोस्टर लगा है, ठीक सामने देखिए, यह आरजेडी कार्यालय है और इसके सामने एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें रोहिणी आचार्य और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, इन दोनों की एआई जनरेटेड तस्वीर है जिसको प्रिंट कराने के बाद यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है। इसमें लिखा हुआ है, न हौसला टूटा है न हिम्मत हारी है, न मैं लड़ना जानती हूँ, अकेले गद्दारों पर भारी हूँ, मैं लालू जी की बेटी हूँ, मेरा लहू बिहारी और रग रग में खुददारी है। रग रग में खुददारी है। खुददारी का मतलब समझ सकते हैं कि इन्होंने बड़े ही शान से इन्होंने कहा था कि मैं पार्टी और परिवार दोनों से खुद को अलग करती हूँ। आपको उस मसला याद होगा जिसमें तेजस्वी यादव को लेके मामला हुआ था और उन्होंने तेजस्वी यादव पे बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद वो पार्टी और ये परिवार से अलग हो गई। हालांकि सोशल मीडिया पे लगातार वो मुखर रही हैं, लगातार सरकार के खिलाफ, या जब भी हुआ है तो संजय यादव के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार वो बोलती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले भी एक उनका पोस्ट आया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी। उसमें उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि यहाँ पे देखिए, विधान परिषद में का चुनाव होना है, एमएलसी का चुनाव होना है और उस चुनाव में वह उम्मीदवार के तौर पे वह उम्मीदवार के उन्हें बनाया गया था। यह बताया गया था कि एमएलसी का जो है वह चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने खुद अपने आप को इससे अलग करते हुए उसने स्पष्ट कहा था कि मैं पार्टी में नहीं हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बदनाम करने की लगातार कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो सकती हूं। मैं खुद उससे अलग हूं और लोग मुझे बदनाम करने की चाह, हालांकि उनकी जो है प्रतिक्रिया थी वह व्यक्ति विशेष की नहीं थी, बल्कि उन्होंने कुछ पत्रकारों, कुछ मीडिया को पर उन्होंने किया था कि हम जो उनका कहना था कि जो इशारा था संजय यादव या फिर तेजस्वी यादव को लेकर कि ये लोग जो हैं इन्हीं के वजह से, कोई पत्रकार है, कुछ लोग हैं जो ये खबर चला रहे हैं कि एमएलसी का चुनाव मैं लड़ने जा रही हूं, लेकिन मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं एमएलसी चुनाव नहीं लड़ रही हूं, मैं इससे अलग पाती हूं। तो ये सारी बातें हुई थी। लेकिन अब जो तस्वीर जो लगी है इससे स्पष्ट होता है जिस तरह से, हालांकि तस्वीर किसने लगाई है, पोस्टर किसने लगाया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तस्वीर लगाने वाले का नाम नहीं लिखा है, इसको किसने लगाया है, लेकिन जिस तरह की तस्वीर यहाँ पे लगी है इसका मतलब सीधे तौर पर है कि अब राजद में हो सकता है या मुमकिन है कि एक बार फिर से रोहिणी आचार्य की एंट्री होने वाली है। अगर निश्चित रूप से अगर पार्टी ने नहीं लगाया है तो कार्यकर्ता नहीं लगाया, यानी कार्यकर्ताओं की मंशा है कि रोहिणी आचार्य एक बार फिर से पार्टी में शामिल हो ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके और पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेके भी यह चर्चा तेज थी कि तेज प्रताप यादव को उनसे यह बात कही गई थी कि एमएलसी का चुनाव वह राजद के सीट से लड़े, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं राजद की तरफ से नहीं बल्कि मैं अपने पार्टी की तरफ से मैं वहां पे अपना जो उम्मीदवार है मैं भेजूंगा। और ये जो कि तेजस्वी यादव को पसंद नहीं था और यही वजह थी कि अब लालू प्रसाद यादव के पास एक ही विकल्प है कि रोहिणी आचार्य को वापस बुलाया जाए। तो यही स्पष्ट जो दिख रहा है, निश्चित रूप से जिस तरह से यह तस्वीरें लगी हैं यह स्पष्ट समझ में आता है कि यह पार्टी की द्वारा ही लगाया गया है। हालांकि पार्टी के किसी भी लोग इस बात को कहने से गुरेज कर रहे हैं, हालांकि कोई भी इस बात को कहने को तैयार नहीं है कि पोस्टर किसने लगाया है, लेकिन जिस तरह से पोस्टर लगाया गया है
और बड़ा सा पोस्टर लगा है, इसके गेट के ठीक सामने में जल लगा है। ऐसे में मुमकिन है कि यह कहीं ना कहीं पार्टी के द्वारा ही लगाया गया है और यह दिखाने की कोशिश की गई है कि रोहिणी आचार्य का एक बार फिर से राजद में एंट्री होने वाला है। आगे क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।